प्रणाम गुरुदेव। मैं आमीन प्रेम शून्य। गुरुदेव, आज सुबह उठी तब से मुझे भीतर में यही हो रहा है कि मुझे गुरुदेव की एक लात खानी है। तो प्रभु, वो पता नहीं क्यों दूसरे हमारा जब ये ग्रुप शुरू हुआ तो आपने दूसरे दिन बोला था कि अच्छे से ध्यान करना, अगर कोई नहीं करेगा तो एक लात मारूंगा आके। तो गुरुदेव, आज ना मुझे यही होता है कि मुझे आपकी लात खानी है। आप एक लात मारोगे तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊंगी। तो पता नहीं क्यों प्रभु, वो सोच सोच के भी मुझे इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद है। वो मैं देखती हूँ कि आप मुझे लात मार रहे हो और मुझे बहुत ही आनंद है गुरुदेव। तो प्रभु, एक बार ना आप मुझे लात मार ही दो। जय गुरुदेव। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। हाँ, ऐसा होता है, यह हकीकत है। जब हम साधना करते हैं तो हमें ऐसा भरोसा होता है कि साधना करते करते हम परमात्मा को पा जाएंगे, परमात्मा को हम मिल लेंगे। मैंने खुद देखा है, इस बात को मैंने खुद देखा है। बहुत सारे साधक जो हैं वो परमात्मा के सामने से ही निकल गए। मैं हरीश के पास गया नागपुर में। हरीश के पास जाके नागपुर में एक दिन का मैंने शिविर लिया। उस एक दिन के शिविर में मैंने देखा कि कुछ साधक तो निकल ही गए, फिर दोबारा से परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। अब वो जिस गुरु से जुड़े हुए थे, अब वो गुरु इंडिया छोड़ के बाहर सेटल हो गए। उन्होंने पूछने की कोशिश भी करी, मगर गुरु को अब पता हो तो वो बताए भी। और यहां गुरु बनना तो बहुत आसान है। 4 ग्रंथ पढ़ लो और बस बातें करने लगो, और बातें करने लगो और बताने लगो कि तुम्हें संसार भी मिलेगा भोगने को और परमात्मा में भी मिलेगा भोगने को। अब जिसे खुद ही नहीं पता, तो वहां मैंने ऐसे गुरुओं के साधक देखे, उनको गुरुओं को ही नहीं पता, बल्कि कहा जाए तो गुरुओं को जाके कहीं आश्रम में ध्यान साधना करनी चाहिए। पता ही नहीं क्या क्या वो बोले जा रहे हैं। और भारत देश महान, यहां तो जो कथा सुना रहा है किताब पढ़कर, उसी को लोग परमात्मा समझ लेते हैं। ये गजब की बात है। जो कथावाचक है उसी को लोग परमात्मा समझ लेते हैं। ऐसे मूर्खों की संख्या तो बहुत बड़ी है। फिर मैंने उन्हें कहा कि तुम तो परमात्मा के आगे से ही निकल गए। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने गुरु को बोला कि ऐसा हमारा गुरु है, उसे खुद ही नहीं पता लग रहा और हमें जवाब भी नहीं दे रहा। फिर मैंने उन्हें कहा कि तुम साधना करो और ये स्थिति है जहां तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। सीधी सी बात है। मगर तुम कितनी भी साधना कर लो, जब तक गुरु तुम्हें लात नहीं मारेगा, लात मारने का मतलब ये नहीं कि फिजिकल लात मारेगा, वो तुम्हें धक्का दे देगा और तुम्हें ऐसी स्थिति में धक्का देगा जहां तुम्हारे पास एक ही बात होगी। ध्यान रखना, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं। वो तुम्हें ऐसा धक्का देगा कि तुम ऐसी स्थिति में फंसोगे जहां तुम्हें यह कहना पड़ेगा या तो संसार या तो परमात्मा। वो तुम्हें चौराहे पे खड़ा कर देगा, या तो संसार या तो परमात्मा। वहां तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा। और उस धक्के में जब तुम कहोगे कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, आशीर्वाद दे वो ठीक हो जाए, मेरे पति की तबीयत खराब है, आशीर्वाद दे तो वो ठीक हो जाए, तब गुरु सोचेगा, तब गुरु को यह पता लग जाएगा कि अभी इसके लिए धरती काफी है, अभी इसको धरती पे ही बार बार आना है, अभी ये बात को समझ ही नहीं पाया, अभी मृत्यु और दुख का इसे अनुभव नहीं हो पा रहा है। फिर गुरु तुम्हें छोड़ देगा। लात तो गुरु मारेगा, और लात मारने का अर्थ ही यह है कि तुम्हारा यह निर्णय कि इधर पति बीमार पड़ा हुआ है और डॉक्टरों ने कह दिया कि पति मरने वाला है या पत्नी मरने वाली है या बच्चा मरने वाला है, तुमने कहा ठीक है, इसमें कुछ करा नहीं जा सकता, जो भी करना है वो डॉक्टरों के हाथ में, डॉक्टर कर रहे हैं, मैं क्या करूंगा। मैं सिर्फ स्वीकार कर सकता हूं और अपने ध्यान की गति को बढ़ा सकता हूं और परमात्मा हो सकता हूं।
यदि परमात्मा हो जाऊं तो पति मर रहा है, पत्नी मर रही, उसका भी कल्याण होगा। लात तो मारेगा ही मारेगा। इसी को कहते हैं गुरु एक लात मारता है, गुरु धक्का दे देता है, ऐसी स्थिति में तुम्हें फंसा देता है और वहां से तुम्हारे निर्णय पर तुम्हारे आगे के जन्म निर्धारित होते हैं, तुम्हारा मोक्ष निर्धारित होता है। ध्यान रखना, लात तो सभी को पड़ती है, मगर शून्य है। तुम्हें जब लात पड़ी तो तुम्हें पता ही नहीं लगा, तुमने जो डिसीजन लेना था वो ले लिया। अब घट गई समाधि। अब मैं शून्य में लात भी मारूं तो कहां मारूं, कहीं दिखाई तो दे कोई। इसीलिए लात मारने का प्रश्न नहीं, मगर ये गजब की बात है। जो भी ये वीडियो को देखेगा उसे ये समझ आएगी कि ये गजब की बात है। एक साधिका जो परम सत्य को उपलब्ध हुई, एक गुरु जो सत्य का ज्ञान दे रहा है, कैसे ये दोनों खेल रहे हैं। इसी को कृष्ण ने लीला कहा है। ध्यान रखना, तुम्हें जो समझाया गया लीला, वो लीला लीला नहीं है। इसी को लीला कहा गया। सब कुछ शून्य है, सब कुछ पूर्ण है, फिर भी हंसी मजाक चले जा रहा है, फिर भी सब कुछ घटित हो रहा है। ऐसा ख्याल आया, गुरुदेव एक लात मारे, तुम्हें कहां पहुंचोगे? जहां हो वहीं पहुंचोगी, और कहां पहुंचोगे? और गुरु लात मारता, बिना गुरु लात के काम नहीं हो पाता। इसको सभी ध्यान रखना। मगर उस स्थिति में तुम्हारा निर्णय जो है बड़ा कीमती है। तुमने निर्णय ले लिया गलत, तो फिर जो है तुम दोबारा आओगे, दोबारा मेहनत करो। ठीक है, गुरु लात मारता है, उसका अर्थ यही है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।